सभी भाइयों से नमस्ते। तो भाई हमने लास्ट सेशन में बात करी थी सेशन 4 में इंसर्ट टैब के पाइवट टेबल हो गया था, रिकमेंडेड टेबल्स, पिक्चर्स हो गया था, शेप्स, आइकन, ये सब हमने कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, अब ये सब हो गया था। स्लाइसर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइसर का क्या है, स्लाइसर का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ है। तो स्लाइसर में क्या है, ये बेसिकली आपका फ़िल्टर का ही एडवांस वर्जन है। जो काम हम सबसे पहले मैनुअली करते थे, उसके बाद फिर हमारे पास फ़िल्टर आ गए, फिर टेबल्स आ गई, फिर उसके बाद अब आपके ये लेटेस्ट आ गए हैं स्लाइसर। ठीक है, तो इसका कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक टेबल है, तो जो रिकॉर्ड मुझे अगर यहाँ से बॉल पेन का रिकॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉल पेन का रिकॉर्ड फाइंड करूँगा कि यहाँ पे ये बॉल पेन हमारे सेल हुए हैं, इस ब्रांड के, इस प्राइस के, इतनी क्वांटिटी, ये टोटल, और इस डेट को हमारे ये सेल हुए हैं। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर मुझे यहाँ से अब बॉल पेन का छोड़ के अब मुझे किसी और फाइल का देखना है या किसी क्लिप का देखना है, तो इस तरीके से मुझे लगेगा यहाँ पे टाइम। तो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया, ये आपका टाइम, थोड़ा सा टाइम सेविंग है और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, स्लाइसर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे सिलेक्ट करने नहीं देगा, इसके लिए पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, टेबल पे कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ से आपके पास ये सारे स्लाइसर आ जाएंगे। स्लाइसर में क्या है, आप यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, कुछ भी जिस चीज़ को आपको फ्रीक्वेंटली देखना पड़ता है। प्रोडक्ट्स ले लिया आपने, प्राइस ले ली, क्वांटिटी ले ली, ठीक है, और आपने डेट ले ली, ओके कर देते हैं। तो यहाँ से इनके स्लाइसर आ गए। मैं इनको फ्री कहीं भी लगा लूँगा साइड में। भाई अब मुझे देखना है यहाँ पे, पहले तो मैंने क्लियर कर लेता हूँ सबको। अब मुझे यहाँ से बॉल पेन का देखना है, ये बॉल पेन हमारे इस तरीके से। अब मुझे बार बार फ़िल्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से बॉक्स फाइल का देख लूँगा। मुझे किसी भी जिसके भी रिकॉर्ड देखना है मुझे प्रोडक्ट का। अब मुझे प्राइस देखनी है, यहाँ से सारा क्लियर कर देंगे इसको दबा के। मुझे प्राइस देखनी है कि 20 रुपये में हमने कौन सा क्या सेल किया है, ये सेल किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे डेट में देखना हो तो मैं डेट का देख लूँगा, मैं 2 तारीख को क्या सेल किया था, कुछ नहीं किया। 3 का देख लेंगे, कुछ नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कंट्रोल के साथ करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ भी कर सकता हूँ कि मुझे जैसे मैंने यहाँ से क्लियर किया, मुझे बॉल पेन, अब जैसे मुझे मान लो 2 चीज़ों का रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल का यूज़ करोगे इसके साथ। कंट्रोल के साथ जैसे आपने पहले बॉल पेन देख लिया, अब आपको इसके साथ ही देखना है कि जेल पेन, तो आप इसके साथ कंट्रोल के साथ जेल पेन भी क्लिक कर दोगे, तो इन दोनों का रिकॉर्ड आपको एक साथ दिखा देगा। तो इस तरीके से स्लाइसर का यूज़ किया जाता है। बाकी अपना आप लोग करके देखना प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा अपने हाथ से जब करके देखोगे। बाकी इसके बाद आ जाता है इंसर्ट टैब में आपका, यहाँ से ये हो गया था इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में फिर इसके बाद आया था आपका टाइमलाइन। ठीक है, तो टाइमलाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। टाइमलाइन आपका जब यूज़ कर पाओगे जब आपके टेबल में या आपके डेटा में अगर डेट होगी, तो डेट या टाइम जो भी है अगर उसका रिकॉर्ड होगा, तभी आप टाइमलाइन का आपको बेनिफिट है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है टाइमलाइन का। तो मैं टाइमलाइन का दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो टाइमलाइन में क्या करना है, यहाँ से आप टेबल पे आओगे अपनी, ठीक है। पहले मैं पाइवट टेबल तैयार कर लेता हूँ, इसके लिए पाइवट टेबल के साथ यूज़ होगा इसका। ठीक है, यहाँ से आया मैं और अपना पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग न्यू न्यू कर लेता हूँ। ये मैंने न्यू पाइवट टेबल तैयार करी। यहाँ से मैं 2-3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा मुझे चाहिए ब्रांड चाहिए। ठीक है, यहाँ से ब्रांड देख लेता हूँ। अब देखो इसने ब्रांड इसने इधर ले लिया, तो मेरा यहाँ से कुछ मैं रिपोर्ट निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैं डेट के आगे या तो मैं ब्रांड को इधर कर लेता हूँ या डेट को इधर कर लेता हूँ। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है ना। या क्लासमेट, इस 7 महीने में, इन 7 दिनों में क्लासमेट का ये जो भी है सेल हुआ है, इसके साथ मैं यहाँ से वो भी ले लेता हूँ क्वांटिटी।
तो यहाँ से क्वांटिटी भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको इन फील्ड में से डेट जरूर होनी चाहिए अगर टाइमलाइन का आपने यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आप इंसर्ट पे आओगे यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक करोगे। टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट, पहले टेबल पे कहीं क्लिक करो। अब यहाँ से टाइमलाइन पे आपने डेट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आप ओके करोगे। ओके करने के बाद क्या है, आप यहाँ से, अब हमने तो डेट वाइज लिया था, 1 तारीख 2 तारीख, हमारा डेटा डेट के हिसाब से था, मंथ के हिसाब से नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मंथ की जगह डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें 1 तारीख को देखना है क्या सेल हुआ है, कुछ नहीं, 2 को देख लेंगे। पहले हम अपनी टेबल में ही देख लेते हैं हमने मंथ कौन सा लिखा हुआ है। हमारी डे मंथ है अप्रैल का। ठीक है, तो हम यहाँ से अप्रैल मंथ सेलेक्ट करेंगे। हमने मंथ गलत सिलेक्ट कर रखा है। ये मंथ में आने के बाद हम पहले से अप्रैल कर लेंगे। ये अप्रैल कर लिया हमने। ठीक है, अप्रैल पे आने के बाद हम यहाँ से मंथ में डेज कर लेंगे। अब हम यहाँ से डेज वाइज देख लेंगे। ये देखो, 2 तारीख को रिनॉल्ड्स के 100 क्वांटिटी सेल करी थी। ठीक है, ऐसे ही 3 को देख लेंगे, 4 को देख लेंगे, 5 को देख लेंगे, 1000, इस तरीके से होगा ये। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। अगर आपने मान लो क्लासमेट देखना है, कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो। यहाँ से इसने फिक्स कर दिया इसको, ये इसको ऐसे नहीं करने देगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ होगा टाइमलाइन का। अगर आपने टाइम देखना है कि किस दिन क्या सेल हुआ है, तो इस तरीके से ये टाइमलाइन आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका इंसर्ट टेबल में अगर कोई मेन चीज़ बची है, तो मेन आपका फिर ये लिंक रह गया है। ठीक है, तो लिंक में क्या है, लिंक में बेसिकली आपका क्या है कि अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट को कनेक्ट करना है, या एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक को कनेक्ट करना है, तो उस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। मान लो आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, अब प्रेजेंटेशन में तो आप कंसोलिडेटेड डेटा दोगे, कोई किसी किसी फिगर का टोटल फिगर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें आपको मान ले टोटल आपका आ रहा है, आपने देखना है कि इस मंथ में टोटल कितने की सेल हुई, तो ये दिखा रहा है 14,66,000 की, 14,66,530 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट में यहाँ पे लिख दिया द टोटल सेल फॉर द मंथ अप्रैल वॉज 14,66,530। ठीक है, ये मैंने लिख दी एक लाइन। अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरी रिपोर्ट में एक लाइन आ रही है। अब मैं डेटा, तो मैं अगर कोई किसी को मैंने रिपोर्ट बना के भेजी है, प्रेजेंटेशन भेजी है, तो प्रेजेंटेशन में इस तरीके से कोई डिटेल तो दिखाई नहीं जाती। बट फिर भी अगर आपको कहीं कनेक्ट करना हो, किसी को आपने मेल करी है, तो उस तरीके से अगर किसी को डिटेल देना चाहते हो तो उसमें लिंक यूज़ कर लोगे आप। लिंक को कैसे यूज़ करना है, इंसर्ट पे आओगे आप, यहाँ लिंक करोगे। लिंक करने के बाद आप यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देगा आपको, उसमें आपने देखना है अगर इसी शीट पे करना है, इसी इसी वर्कबुक में आपकी कोई और शीट है, तो उस पर कर दोगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब आपकी कौन सी शीट का डेटा है, शीट नंबर 1 पे था। शीट नंबर 1 पे आने के बाद यहाँ से पूछेगा टाइप द सेल रेफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल, पहले तो इसको हटाऊँ। अब सेल रेफरेंस क्या है हमारा, ये रहा सेल रेफरेंस। हमें कभी भी देखना हो तो किसी भी सेल पे आके क्लिक करेंगे, और ये सेल नेम में आपका सेल रेफरेंस आ जाता है नेम बॉक्स में। ठीक है, नेम बॉक्स है आपका, यहाँ पे आ रहा है F36। तो F36 में हमने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है F36 इजी। यहाँ पे लिंक पे आएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट में ये पूछेगा कौन सी शीट है, शीट नंबर 1 है। यहाँ पे ये पूछेगा सेल रेफरेंस, तो यहाँ पे हम डाल देंगे F36। F36 डालने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, एक लिंक क्रिएट कर दिया इसने इस पे। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पे इस प्रकार का आपको ब्लू कलर का आपको कोई लिंक, हाइपर लिंक दिखाई देगा, जिस पे आते ही ये हाथ का निशान बन जाएगा ये इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे यहाँ पे ले आएगा इस डिटेल पे। इस तरीके से इस लिंक का यूज किया जाता है। बाकी इंसर्ट टैब में और तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप बना के देखोगे, आप अपनी शीट बना के देखोगे, आपको पता चलेगा। किसी को कोई डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के सेशन में इतना ही बहुत है, 10 मिनट से ऊपर निकल गई है वीडियो। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स ठोक देना। बाकी भाई थैंक्स, लाइक वाइक कर दिया करो यार।